श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय हो पावन करता है। ये राम नाम मंत्र हृदय को पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, ना जाने नहीं बजाने ना। ऐसे भगवान राम जी की पावन कथा। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया, दुनिया जानती है। उन वनवास के दिनों को भगवान राम भक्ति पूर्वक काटना चाहते हैं। केकई मैया में बहुत गुण था। उस केकई मैया ने राम को वनवास नहीं दिया। केकई मैया ने राम जी के लिए एक शिक्षा नीति दी। राम, तेरे पिता मोहवश होकर के तुझे राजा बना रहे हैं। ध्यान से सुनना इस बात के लिए, सब लोग प्रेम से सुने। राजा बनाना चाहते हैं और तू राजा की योग्य नहीं, राज्य की योग्य नहीं है, इसलिए तुझे अनुभव नहीं है, जीवन का अनुभव नहीं है, तुझे इसका अनुभव करना होगा। जाओ, चले जाओ, 14 वर्ष मन में रहो, लेकिन ऐसे मत रहना। ऋषि मुनियों की शरणागति में, ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहना, कुछ सीख लेना। ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहना, 14 वर्ष बिताना, और उन 14 वर्षों में तुझे कुछ ज्ञान होगा। जब तेरा ज्ञान परिपक्व होगा तब तू सिंहासन पर बैठना। केकई ने मन ही मन में धारणा करी थी कि राजा कह रहे हैं कि राम को राजा बनाऊंगा, ये राम राज्य की योग्य नहीं है। अभी ऐसा ना हो दुनिया राम राज्य को ना जान सके, राम राज्य को ना पहचान सके। तो केकई ने राम को इस बहाने वनवास दिया। ऐसे राम जी 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। अब 2 वर्ष की अवधि रही। भगवान राम ने विचार किया कि अब मुझे स्थान स्थान के ऊपर जाकर के, अनिकत्र स्थान के ऊपर जाकर के मुझे ऋषि मुनियों के पास कुछ काल बैठना है, कुछ ज्ञान उपार्जन करना है। अनुभवी व्यक्ति के सामने जरूर बैठना चाहिए। जिंदगी का तगादा होता है। घर में आपके बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग है, वो ये मत समझना कि वो सठिया है, कुछ ना कुछ उनके अंदर है। थोड़ी देर उनके पास बैठो,
आज आधुनिकता में आ गए हैं, अपनी मॉडर्न बनने के लिए इंसान अपने संस्कारों को भूला। अम्मा जी बैठ जाओ जहां आप आ रहे हो। भगवान राम ने विचार किया कि अवधि तो दो वर्ष है और मुझे तो बहुत कुछ करना है। वैसे भगवान राम जी अनेक स्थानों पर जाने लगे। ऋषि अत्रि महाराज के पास चले गए। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि ते पदाम्बुजं आकामिना नमामि भक्तवत्सलं। अत्रि ऋषि जी ने पहले स्तुति करी भगवान राम राम। निकाम श्याम सुंदर भवानुराग मंदरम प्रभु कंजलोचनम मदारिदोषमोचनम नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं। अत्रि ऋषि महाराज के पास जाकर के अपनी पत्नी सीता के लिए अनुसुईया के माध्यम से सती धर्म, स्त्री धर्म की शिक्षा दिखाई। आगे चले गए, अगस्त्य ऋषि के पास बैठे, उनसे ज्ञानोपार्जन किया। जाकर के पंचवटी में डेरा लगाया तो पंचवटी में नित्य कर्म हुआ कि बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो जाते और राम के पास बैठते और उक्त संदेश श्रवण करते और ज्ञानोपार्जन की बातें करते। व्यक्ति को अनुभव कैसे होता है? अच्छे लोगों में बैठ करके। हमारा मित्र दूत अच्छा काकस्य गात्रं यदि कांचनस्य माणिक्यरत्ने यदि चंचुदेशे एकैकपक्षे कथितामणीनां तथापि काको न तु राजहंसः। कहते कि अगर कौवे की चोंच के बीच में मोती पिरो दिए जाए, पंखों में मोती लगा दिए जाए, सोना लगा दिया जाए पंजों के बीच में, फिर भी कौवा कौवा रहता है, वो राजहंस कभी नहीं बनता। दुष्ट आत्मा होती है। लेकिन अच्छे लोग दुष्ट बनने की कोशिश ना करें, अच्छे लोग और अच्छे बनने की कोशिश करें, महापुरुषों की शरण लें, अच्छे लोगों के बीच में बैठे। हमारा मित्र हो, अच्छा हो, हमारी सहेली हो, अच्छी हो, जिसके घर में संस्कार हो, उसके घर में हमारे बच्चे जाएं। जिस घर में अच्छा हो, जिस घर के बीच में अच्छे लोग रहते हो, उस घर में जाकर के हमारा उठना बैठना हो जाए तो हम भी पावन और वो पावन है। अगर दुष्टों का संग करेंगे, बड़ा बल भास दरक करता, बड़ा बल भास दरक करता, दुष्ट संग जनि विधाता, दुष्ट संग जनि ईश्वर है परम पिता परमात्मा,
भले मुझे नरक में बास दे देना, लेकिन दुष्टों का संग मत करना। हमारा संग दुर्जनों का नहीं होना चाहिए, मित्रों का होना चाहिए। जब अपनी बेटी का रिश्ता करने लगो ना, जब अपने बेटे का रिश्ता करने लगो ना, तो मेरे भाई बहन याद रखो, उस समय ये विचार कर लेना, ये घर कैसा है, इसमें रहने वाले लोग कैसे हैं, इनका कुल कैसा है, ये विचारणीय विषय थी पहले। अब बेटा बेटी आपस में कर लेते बात, उनको पता नहीं है कि हमारे दोनों के आपस में संबंध रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि कुल का विचार करना अनिवार्य होता है। मित्र वो हो जो धार्मिक हो, अपना समझी उसे बनाना जो धार्मिक हो, सत्य पर चलने वाला हो, सीधा पर चलने वाला हो। बल बल बास नरक ऐ दाता, भले हमें नरक का वास देना, लेकिन दुष्टों का संग मत देना। हमारा मित्र कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो दुर्जन हो, जो बुरा हो, अच्छा हो हमारा मित्र। तो भगवान राम पंचवटी में जाकर के डेरा डाल दिए, तो वहां रह करके बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होने लगे और सत्संग होने लगा। मेरे भाई बहन, दूध को जमाया जाता है, उसका दही बन जाता है, दही के बीच में मथनी को डाल करके जब घुमाया जाता है तो छाछ बिलक हो जाती है और मक्खन आ जाता है। अच्छे लोगों के बीच में बैठ करके जब कोई वार्तालाप चलता है तो उसका एक निष्कर्ष निकलता है। तो पंचवटी के बीच में रहते रहते आज 9 महीने हो गए थे, और 10वें महीने के बीच में रावण आया, सीता को चुरा करके ले गया। भगवान राम सीता की खोज करने के लिए वन वन में भटकते भटकते जाकर के ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए, जहां बानर भालुओं से भेंट हुई, और बानर भालुओं को अपना एक सहायक माना, सुग्रीव का काम किया, सुग्रीव को राज्य दिलाया, मित्रता सुग्रीव से करी। तो सुग्रीव ने मित्रता को निभाने के लिए भगवान राम को वचन दिया, प्रभु आपका काम मैं करूंगा, मेरे पास असंख्य बानर भालू है, और वो बानर भालुओं को लेकर के समुद्र के तट पहुंच गए। समुद्र के बीच में आज समुद्र के कहने के द्वारा नल नीर के माध्यम से सेतु बंध निर्माण किया गया, पुल बना दिया गया, जो पुल लंका में पहुंचे। अब जब पुल पर चढ़ने की बारी आई तो भगवान राम ने विचार करने लगे, जिस लंका को जीतने के लिए मैं जा रहा हूं, उस लंका का जो मालिक है वो रावण नहीं है, वो भगवान शिव है, परमात्मा शिव है। शंकर जी ने अपने लिए लंका का निर्माण किया, उसको तो विश्ववा ऋषि दे दिया, विश्ववा से कुबेर ले लिया, कुबेर से रावण ने दिया। तो पहले मुझे भगवान शिव को आराधित करना है, तो एक बालू का शिवलिंग बन गया, और जब बालू का शिवलिंग बन करके तैयार हो गया तो विचार किए कि इसकी प्रतिष्ठा करनी है। एक कंब रामायण है, उस कंबन ऋषि ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रामायण, रामायण। उसमें लिखा है, बड़ी सुंदर कथा आती है। कंबन ऋषि ने कहा कि इसमें शिवलिंग बनकर के तैयार हो गई, तो विचार किया कि अब प्रतिष्ठा करनी चाहिए, शिवलिंग की तो प्रतिष्ठा करनी होगी, कौन करेगा प्रतिष्ठा? अब राम जी के हाथों से प्रतिष्ठा कौन करवाए? कि जो इस समय से भूमंडल के ऊपर सबसे बड़ा विद्वान होगा वो प्रतिष्ठा करवाएगा। तो जामवान जो थे वो बूढ़े थे, वो विचार करने लगे
महाराज कौन होगा? हरिओम प्रतिष्ठा भूल जाऊंगा मैं बूढ़ा। कहा महाराज इस समय इस धरा धरती के ऊपर रावण के सिवा कोई विद्वान नहीं। तो रावण तो मेरी सीता को ले गया और इसे रावण के हाथों से मैं प्रतिष्ठा करवाऊं? हाँ महाराज, अगर वो गुणवान होगा, अगर वो विद्वान होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, तो रावण जरूर रहेगा, सुनने वाला प्रसन्न है। भगवान राम ने संदेश वाहक को तैयार किया, जा भविष्य से पूछा, भविष्य क्या सत्य है तेरा भाई विद्वान है? हाँ, दुनिया में इस समय विद्वता में है तो रावण है और कोई नहीं है, जो 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। संदेश वाहक चला गया और रावण के पास कहा, महाराज सेतु बंध निर्माण हुआ है, राम जी की सेना लंका में आना चाहती है, लेकिन राम जी सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना किए, शंकर जी की पूजा करना चाहते हैं, उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा के लिए आपको आमंत्रित किया है। रावण ने कहा, जाओ, मैं समझ गया हूं, मैं आ जाऊंगा। संदेश दिया। रावण ने हम अपने सेवकों को बुलाया और कहा, सुनो, यजमान के घर में कोई कमी होती है, उसको पुरोहित को पूरा कराना होता है, उसका आचार्य पूरा करता है उसकी कमी के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो मेरा यजमान बन रहा है उसकी पत्नी उसके पास नहीं है, और बिना पत्नी के संग में बिठाए हुआ व्यक्ति प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। अगर पत्नी ना हो तो विलक बात है, पत्नी के होते हुए इंसान अगर कोई पुण्य कर्म करना चाहता है तो वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा जब तक उसकी पत्नी साथ में न बैठे। मुझे तो सीता को ले जाना होगा। दूसरी बात, राम इस समय विरक्त है, राम इस समय अयोध्या में नहीं है, वो राजकुमार है, राजा है, वैभव है उनका सब कुछ, लेकिन इस समय उनके पास कुछ भी नहीं। तो सामग्री भी मिली, रावण ने सामग्री भी तैयार करवाई, विमान दिया और विमान के बीच में सामग्री रखवा दी और सीता को कहा अशोक वाटिका में जाके, सीते उठो, इस विमान में बैठो, मुझे तुझे राम के पास ले जाना है, लेकिन याद रखना तू मेरी बंदिश नहीं, भागना मत, तुम मेरी कारागार में हो, मेरी बंदिश में हो, तुम्हें मेरे साथ लौट करके इसी अशोक वाटिका में आना होगा। वाह, क्या कथा की बंदिश। और रावण विमान में बैठा था, अपने चंद सेवक लिए सीता को बिठाया और सीता की सहायता के लिए भविष्य की कन्या जो उसकी सहेली बन गई थी त्रिजटा, उसे कहा बेटी तुम बैठो सीता के साथ। और समुद्र के किनारे भगवान राम जी ज्योति जला करके खड़े हैं। कोई विद्वान रावण का भव्य स्वागत किया। समुद्र के किनारे रावण का भव्य स्वागत हुआ। सीता को बाहर निकाला, उतरो। राम जी से सीता मिली। राम जी के दक्षिण भाग में बैठ करके पूजा प्रारंभ करी गई। रावण ने सारी सामग्री, प्रतिष्ठा की सारी सामग्री संग लाई है और राम के हाथों से पूजा करवाई। पूजा करवाने के पश्चात सीता को कहा सीते उठो, विमान में बैठो। और सीता विमान में बैठ गई।
और भगवान राम कहते हैं, ब्राह्मण मुझे आपको दक्षिणा देनी है। क्या देखना रावण ने क्या मांग करी है, सब ध्यान से सुनिएगा, शब्द शब्द सुने, विचार करना। जो गुणवान है उसका गुण कैसा निकलता है और उसका पाप किस प्रकार निकलता है।